हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेकअप क्या है, नकल नहीं अक्ल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पर्दे पर किसी फिल्म स्टार को देखकर कई बार मन ललक उठता है कि हम भी ऐसे ही सुंदर बन पाएँ। किसी पत्रिका में सुंदर सी मॉडल भी हमारे मन में ऐसे भाव जगा देती है। और तो और कभी कभी अपनी किसी सुंदर सखी, रिश्तेदार या संपर्क में आने वाली सुंदर महिला को देखकर मन वैसा सुंदर बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अपनी ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए अक्सर महिलाएं बिना सोचे समझे नकल करने पर उतर आती हैं। फिल्म स्टार ने ऐसा आई मेकअप किया था तो मैं भी वैसा ही करूं। फला मॉडल ने ऐसे बाल बनाए थे तो मैं क्यों नहीं बना सकती। मेरी एक्चुअली मोबाइल में देख कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो रहा है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, मैं सही करूँगी। मेरी सहेली पर लिपस्टिक का फला रंग कितना जच रहा था, मैं भी वही शेड लगाऊं तो निश्चित ही वैसी ही सुंदर दिखूंगी। सच तो यह है कि यह सब सोच गलतफहमी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और सत्य यह है कि हर चेहरा एक जैसा दिखने के बावजूद भी अनेक छोटी छोटी विशेषताओं के कारण अन्य सभी चेहरों से अलग होता है। हर चेहरे के नैन, नक्श, आकार अलग होते हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक चेहरे की त्वचा की रंगत व प्रकृति भी अलग अलग होती है। इन सब अलग विशेषताओं के कारण हर चेहरे की मेकअप की ज़रूरत भी अलग अलग होती है। चेहरे की विशेष की ज़रूरत के अनुरूप किया गया मेकअप ही उसकी खूबसूरती को बढ़ाने में आवश्यक होता है, वरना प्रभाव विपरीत ही होता है। मान लीजिए आपकी आदर्श फिल्म स्टार ने गहरा आई मेकअप हुआ था पर्दे पर। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अति आकर्षक भी लग रही थी। आपने भी बड़े परिश्रम से और लगन से वैसे ही शेड और वैसे ही स्टाइल का मेकअप लगा लिया। तकनीकी रूप से इस मेकअप में कोई गलती भी नहीं हुई, पर केवल अच्छे लगने और मन चाहने के कारण जो मेकअप आपने किया उसका परिणाम क्या हुआ। आपने आई मेकअप की नकल तो सही कर ली, परंतु यह ध्यान ही नहीं दिया कि ना तो आपकी प्राकृतिक आंखें फिल्म स्टार की आंखों की भांति हैं और ना ही आप त्वचा की रंगत जो आई मेकअप फिल्म स्टार के सौंदर्य को उभार रहा था, वही आई मेकअप आपकी सांवली रंगत और डीप सेट आंखों को हीन कर रहा था। नकल तो कर ली, पर यदि वह आपके चेहरे पर जच ही नहीं रही है तो वह नकल चाहे कितनी भी होशियारी से की गई हो बेकार है। बड़ी आँखों और डीप सेट आँखों की मेकअप की आवश्यकता एकदम विपरीत होती है। बड़ी आँखें और डीप सेट आँखों, तो हमने बताया हुआ कि कितने प्रकार की आँखें होती हैं, पर अभी भी कन्फ्यूजन है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में सही करूँगी। डीप सेट आँखों पर यदि हल्का आई शैडो लगाया जाए तो गहरे शैडो की तुलना में कहीं बेहतर होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि बेहतर लुक केवल नकल से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए बेहतर दिखने के बेसिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करना, उनका पालन व अभ्यास करना आवश्यक होता है कि ऐसा करने से आप फिल्म स्टार की भांति आकर्षक और लुभावनी ना दिखे, परंतु निश्चित ही अपने रोज़मर्रा के साधारण लुक से बहुत बेहतर दिख सकती हैं। यह समझना अति आवश्यक है कि मेकअप या बेहतर लुक का अर्थ स्वयं को अंधाधुंध फिल्म स्टार के सांचे में ढालना नहीं, अपितु तो अपने चेहरे विशेष के लिए सर्वाधिक उचित, सर्वाधिक जचने वाला और सर्वाधिक बेहतर मेकअप क्या है उसे ढूंढना और अपनाना है। ना समझ नकल ना केवल हमारे चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने के स्थान पर कम कर देती है, बल्कि कभी कभी हमें उपहास का केंद्र भी बना देती है, जैसे मजाक का केंद्र। अंधाधुंध नकल अनेक बार हमारे चेहरे को भौड़ा रूप दे देती है और फिल्म स्टार का मुखौटा धारण करने की हमारी बावली आकांक्षा का भद्दा प्रदर्शन बन जाती है। लोग हमारे सामने चाहे मुंह से कुछ भी ना कहें, परंतु उनकी आंखें बोलती हैं और पीठ पीछे तो मजाक बनते ही हैं।
अनेक बार मेकअप करते समय हम फिल्म स्टार्स और मॉडल से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उन सबका कुछ मनपसंद चुराकर अपना नया व्यक्तित्व बना लेना चाहते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जो सबको ऐसा प्रभावित कर दे कि बस हम छा जाएं। आई मेकअप एक का हेयर स्टाइल, दूसरे का लिप कलर, तीसरे का आईब्रो, फलाभिनेत्री की तो लिप लाइन, फलाभिनेत्री की मेकअप तो बढ़िया हो गया, परंतु परिणाम एक अजनबी चेहरा जिसे ना तो आप पहचानते हैं और ना ही आपके जानने वाले। ऐसे मेकअप का क्या लाभ जो आपकी पहचान ही खो दे। हमारा चेहरा हमारी सबसे बड़ी पहचान है। यही चेहरा यदि खो गया तो हमारी पहचान ही क्या रही। अब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेकअप करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि मेकअप में नकल का नहीं, अकल का प्रयोग करना चाहिए। एक चेहरे के लिए जो उचित है, आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे चेहरे के लिए भी उत्तम ही हो। अपने चेहरे के लिए जो सर्वाधिक उचित है वह स्टाइल खोजें और अपनाएं। इसके लिए कई प्रयोग आवश्यक हैं। मेकअप में विभिन्न प्रयोग ही सफलता की कुंजी होते हैं। अपनी पहचान खोए बिना जो स्टाइल आपके सौंदर्य को बढ़ाए और बिना उसे भौड़ा लुक दिए थोड़ा सा ग्लैमर का तड़का भी दे, वही आपके लिए बढ़िया स्टाइल है। मेकअप करते समय या कराते समय या स्मरण या ध्यान याद रखना रहे कि आपको फिल्म स्टार नहीं दिखना है, स्वयं आप दिखना है। एक सुंदर, थोड़ी ग्लैमरस, गरिमामयी, परंतु आप और केवल आप, कोई अजनबी नहीं, कोई फिल्म स्टार नहीं, स्वयं आप। जो लुक आपको कॉन्शस ना करे, एक खुश एहसास दे, आत्मविश्वास दे और सबसे बड़ी बात कि आपसे आपकी पहचान छीने नहीं बल्कि उसे और निखार कर व तराश कर और अधिक सुंदर बनाए, वही आपके लिए बेहतर लुक है। निष्कर्ष या निकला कि नकल ना करें, मौलिक रहें। यदि नकल करनी भी पड़े तो नकल को अकल के साथ करें। तो इससे आपने काफ़ी कुछ, आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी कि कभी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको किस लिए कर रहे हैं। तो हमने आपको आई शेप के बारे में भी बताया था, लेकिन अभी कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको दूसरी वीडियो में क्लियर करूँ कि हाँ, जो आई शेप होती है उसके ऊपर कौन सा मेकअप सूट करेगा। जैसे हमारे हमारा फेस जो होता है, जैसे हमारा मेकअप स्किन टाइप होती है, उसी तरीके से हमारा फेस का शेप होता है, तो उसी के हिसाब से अगर हम करते हैं तो अच्छा आता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है, ऐसा नहीं किसी को देख लिया तो आप खुद पे भी करने लगे। तो टोटल यही है। तो इससे आप लोगों ने सीखा होगा काफ़ी कुछ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।